हाँ चलो, सो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 1.8। अब एग्जाम्पल 1.8 में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, फिगर गिवन ही है तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं ड्रॉ करनी। Q1 एंड Q2, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। Q1 पॉजिटिवली चार्ज है और Q2 नेगेटिवली चार्ज है। ध्यान से देख लो, फिगर गिवन हो तो फिगर को ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है, पॉइंट कहाँ है, किसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस गिवन है उसका यूनिट क्या है, सब कुछ फिगर को अच्छे से एनालाइज करो। ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम, भाई दोनों का क्या है, सेम ही है 10⁻⁸ कूलम, लेकिन एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर, दिखाई दे ही रहा है। ये 0.05 है, ये भी 0.05 है, दोनों का सम करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ओके ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट A, B एंड C शोन इन द फिगर। A कहाँ है, ये रहा, तो बीचों बीच है ये, देखो दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ बीच में A है, तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसकी वजह से, 1 और 2 की वजह से। वैसे ही B पॉइंट पर, ये डिस्टेंस सारे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसकी वजह से, 1 और 2 की वजह से। और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नॉट फोर्स। इसके पहले के न्यूमेरिकल्स में हमने कूलम्स फोर्स फाइंड किया था, वो नहीं, फील्ड फाइंड करना है, किसकी वजह से, ये दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से कितनी फील्ड होगी। यस, और तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 0.1 0.1 0.1। क्वेश्चन समझ में आया, हमें A, B और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। डन, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F/Q है। डन, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F/Q। अब हम बात करें F/Q की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन हमें पहले F तो ढूंढना पड़ेगा। ओके तो F ढूंढो, या तो फिर तुम डायरेक्टली E के बारे में अगर बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा Q1 Q2 तो सेम चार्ज ही है, Q1 और Q2 10⁻⁸ ही है, सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। सो E का फॉर्मूला ये है, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, KQ/R², यही फॉर्मूला था, KQ/R²। सो E, सपोज E में ढूंढ रहा हूं 1 की वजह से जो A पर लगेगा, कौन सा, ये 1 है, 1 की वजह से जो A पर लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ढूंढूं तो कितना होगा, अगेन K की वैल्यू जो भी हम 9 × 10⁹ ले रहे हैं वो ले सकते हो। ओके वैसे इसमें गिवन नहीं होगी तो तुम्हें याद ही रखनी है। ओके सो 9 × 10⁹। अब Q की वैल्यू तुम्हें गिवन ही है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय R²। अब देखो जहां A है और जहां 1 है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.5। सो 0.05 मीटर में ही है, कन्वर्जन नहीं करना है, पहले से ही देख लो, कहीं कन्वर्जन नहीं करना है, तो 0.05 का स्क्वायर। ये अगर तुम आंसर निकालोगे, बुक में निकाला है तो ये आ रहा है, हम भी एक बार निकाल लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 × 10⁹ × 10⁻⁸, गलत है, 9 × 10⁹, ओके, × 10⁻⁸, हाँ सही है, डिवाइड बाई 0.05, 0.05, 36,000, हाँ करेक्ट है। ओके तो आंसर क्या है हमारा, 36,000 न्यूटन पर कूलम। ये क्या आया, E1A। डन, ओके अब E2A ढूंढते हैं। सो नहीं E2A कहाँ भाई, हाँ करेक्ट, 2 की वजह से, करेक्ट 2 की वजह से A पर जो फोर्स लगने वाला है वो, तो अगेन KQ/R का स्क्वायर, तो मत ढूंढो भाई, सेम ही होगा। ओके तुम लिख सकते हो डायरेक्टली। हाँ बोलो, 2 का A पर तो -10 आएगा ना, क्या 2 का 1 पर,
10⁻⁸ वो डायरेक्शन में लेंगे ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है 10⁻⁸, वो तो हम ऊपर क्वेश्चन में लिखा है वही तो, वो मैग्नीट्यूड ही है ना, ये -10⁻⁸ और वो +10⁻⁸, मतलब वो तो डायरेक्शन ही हुई ना, कहीं पे ऐसा बोले 1 × 10⁻⁸ और कहीं पे ऐसा बोले -1 × 10⁻⁸। हाँ बट डायरेक्शन में, हाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करने में नहीं, अंडरस्टूड, क्योंकि चार्ज का नंबर जो है वो क्या है 10⁻⁸, ये +1 -1 क्या शो करेगा, डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है, डन, ओके। सो दूसरा तुम्हें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही है, देखो k वही आएगा, q वही चार्ज है लेकिन 10⁻⁸, तो वो तो हम वेक्टर क्वांटिटी है तब गिनेंगे। अब डिवाइड बाय r², तो यहाँ पर भी देखो r a और q1 के बीच में जो डिस्टेंस था वो भी यहीं पे है, सो हमारा E2a भी क्या आएगा 36,000 न्यूटन। सिंपल। अब वेक्टर क्वांटिटी जो हमें देखनी है वो देखते हैं, तो देखो हमें a पर देखना है, क्या पॉइंट a पर, ये पॉइंट a है सपोज। अब देखो पॉइंट a पर ये प्लस चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ओके। तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अंदर जाएगी या बाहर आएगी, बाहर जाती है। अभी हमने देखा था सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो भी मेरा 1 है यहाँ से बाहर जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे बाहर जाएगी, तो ए को धक्का मारेगी, मतलब डायरेक्शन क्या हुई ए पर, ऐसी डायरेक्शन हुई, करेक्ट, ये वाली डायरेक्शन। अब 2 की वजह से, तो यहाँ मेरा 2 है, ये 2 है वो कौन सा है, माइनस, 2 माइनस है, मतलब अगर ये पॉइंट है ये सोर्स चार्ज और ये अगर माइनस है तो फील्ड लाइंस तो अंदर आएगी, मतलब ये मेरा पॉइंट यहाँ पर है तो फील्ड लाइंस तो उसके अंदर आएगी, ऐसे समझ में आ रहा है पक्का। तो ये जो डायरेक्शन है वो और ये जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन हुई ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ से बाहर निकल रहा है और ये नेगेटिव है तो यहाँ अंदर आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, ये दोनों की डायरेक्शन देखो सेम ही हुई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। डायरेक्शन चेक बाद में चेक कर लेनी है, मैग्नीट्यूड तो हमने ढूंढ लिया। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, EA बोल रहे हैं, EA इज इक्वल्स टू E1A प्लस E2A, दोनों को सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 72,000 न्यूटन पर कूलम। सिंपल, क्यू सम किया, समझ में आया, ओके। चलो नेक्स्ट अब हम बी की बात करते हैं, ये ए कंप्लीट हुआ पक्का, चलो अब बी की बात कर रहे हैं, बी कहाँ है, ये रहा। अब बी यहाँ पर है तो मैं अगेन E1 की वजह से बी पर जो लग रहा है, ओके, EB ड्यू टू 1 ऐसे लिखते थे हम, ये क्यों ऐसा बुक में ऐसा उल्टा लिखा है, नहीं हमने उल्टा नहीं लिखा, EB 1 की वजह से, नहीं सर वैसे लिखते हैं ना, EB इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 नहीं, ड्यू टू 1 हम पीछे लिखते थे, जैसे कि हम F लिखते थे तो F2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, F3 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1 ऐसे लिखते थे, ओके। तो अभी बुक में ये पर्टिकुलर ये न्यूमेरिकल में, नहीं तो आगे भी वैसा ही लिखा हुआ है। सो व्हाटएवर तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम वैसे जब डिफाइंड करो तब तुम्हें पता होना चाहिए, EB1 और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। सो E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B ड्यू टू 1, ओके, ड्यू टू 1 पीछे है, तो वो क्या है हमारा फॉर्मूला K, तो K मतलब 9 × 10⁹, फॉर्मूला लिखो पहले फिर वैल्यू पुट करना, ओके। सो K Q कितना है हमारा 1 की वजह से, मतलब 10⁻⁸, वो तो +8 ही है, 10⁻⁸, ओके, मतलब प्लस 10⁻⁸ KQ बाय R का स्क्वायर, R क्या है, वही है, तो मतलब ये भी कितना आएगा 36,000 न्यूटन पर कूलम, डन, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B ड्यू टू 2, तो K वापस वही आएगा,
Q वही आएगा KQ बाई आर स्क्वायर। अब R यहाँ पे चेंज हो रहा है, हम B पर ढूंढ रहे हैं और 2 यहाँ पर है, तो ये 0.1 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 0.15। ओके, यहाँ तक का तो 0.05 है, यहाँ तक का हो गया 0.1 और ये और 1, मतलब 0.1 में और ऐड क्या करना है 0.05, तो टोटल हो गया 0.1। डन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.15 टू दी होल का स्क्वायर। ये यार कहाँ गया इसका अभी भी થાય છે હમણાં 3.3 પર જોઈએ ये लो यहाँ सर किसी का पेन निकला हाँ बेंच में रख दो इसको। ये अंदर हाँ चलो, सो ये जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻−8 9 90 डिवाइड बाई 0.0 नहीं है 0.15। हमारा आंसर है 4000 न्यूटन पर कूलम। ओके, कितना आया 4000 न्यूटन पर कूलम। यस, ई भी हमारा 76,000। अब देखो, अभी डायरेक्शन की बात करें तो फिगर में से डायरेक्शन पता चलेगी। अब देखो B यहाँ पर है मेरा, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर है मेरा B। ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब फील्ड लाइन कैसे होगी ऐसे, ऐसे जाएगी। डन। और ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब फील्ड लाइन कैसे होगी ऐसे। सो ये 1 था और ये 2 था, तो क्या पता, मतलब जो अब हम आंसर है हमारा क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो हमारा आंसर माइनस होगा। सो हमारा ई बी हो जाएगा EB1 माइनस EB2। अभी तुम ये दोनों तरीके से देख सकते हो कि बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू ही करेंगे, और अगर तुम वैसे देखो तो हमें पता है कि यहाँ पर प्लस चार्ज नजदीक है और ये तो दूर है, ये नजदीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। ओके, तो फिर ज्यादा आएगा, मतलब डिस्टेंस कम तो वैल्यू ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो वैल्यू कम, हमें पता ही है। ओके, तो दोनों तरीके से तुम क्लैरिफाई रख सकते हो। सो कितना आएगा 36 में से 4 जाए तो 32,000। सीधे बैठो चिराग, 32,000 न्यूटन पर कूलम। सीधे ही हो ना, आवाज से लगा के सोते सोते बोल रहे हो। अच्छा, सो 32,000 न्यूटन पर कूलम, ये क्या फाइंड किया हमने B। अब क्या करना है C। अच्छा सिंपल, चलो तो C पर निकाले EC1 की वजह से, सो K Q क्या है 10⁻⁻8 बाई R का स्क्वायर। अब देखो C यहाँ पर है, Q1 यहाँ पर है और कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0, तो 9000 न्यूटन पर कूलम। और C पर 2 की वजह से, तो 9 इंटू सेम ही है, हाँ यस सेम ही है, तो नहीं लिख रहे हम, 9000 न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन की बात करें, देखो मजा आएगी, ये अलग है थोड़ा, ये C है, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, डन। तो प्लस की वजह से तो बाहर जाएगी, तो ये ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐसे जाएगा, और माइनस की वजह से अंदर आएगी ऐसे, मतलब यहाँ से कैसे जाएगा ऐसे, डन। अब ये जो हमारा ट्रायंगल है उसमें ये सब तो 60 है, डन। अगर ये 60 है तो स्ट्रेट लाइन एंगल
180 होता है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। डन। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 है, यहाँ पर भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इसकी बात करूं ड्यू टू 1 वाला EC1 की बात करूं, सो ये C है और ऐसे जा रहा है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट को मतलब ये वेक्टर को मैं अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन सा? एक ऐसे ऊपर जाने वाला और एक साइड में जाने वाला। तो जो एंगल होगा वो cos थीटा देता है, ये सब हमने 11th में किया था। सो यहाँ पर मेरा एंगल है और ये है मेरा EC1, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा EC1 cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा EC1 sin थीटा। डन। ओके, अब वैल्यू बाद में करते हैं, पहले इसका भी देख लेते हैं। ये अब EC2, तो देखो ये EC2 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट। अब इसका एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये लाइन हो जाएगी मेरी EC2 cos थीटा और ये हो जाएगा EC2 sin थीटा। डन। अब अगर C पॉइंट की बात करें तो नीचे यहाँ पे वहां से क्या आ रहा है EC2 sin थीटा। हाँ कहाँ गया, ये रहा EC2 sin थीटा। तो अब देखो EC1 sin थीटा क्या है 60, यहाँ पर भी क्या है 60 और EC1 और EC2 की वैल्यू तो क्या है सेम है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो इक्वल है, EC1 भी 9000 EC2 भी 9000, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो वो दो तो गए। अब EC1 की वजह से इस डायरेक्शन में क्या है EC1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में क्या है EC2 cos थीटा। अब EC1 और EC2 तो सेम ही है और cos थीटा भी सेम है, कितना 60, तो क्या हो जाएगी वैल्यू सेम डायरेक्शन में है तो डबल हो जाएगी, ओके प्लस कर देंगे। सो हम बोल सकते हैं कि EC is equals to twice of EC1 cos थीटा। कैसे किया समझ में आया ना, ओके। सो ये 2 into 9000 into cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये नीचे 1 ये by 2 9000 बचा फिर से, तो 9000 न्यूटन पर। डन। सो ये हमें 1, 2 और 1 और 2 की वजह से A, B और C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिल गई, EC 9000 मिल गया। और क्या बोला था, कुछ नहीं ना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, बस यही बोला था, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो हमने कंपोनेंट में कन्वर्ट किया उसको तुम सुपरपोजिशन से भी कर सकते हो कि यहाँ से ये ड्रॉ किया तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर हम बोलते थे ना कि भाई ए सुपरपोजिशन से क्या मिलेगा A² + B² + 2AB cos थीटा, ये सब कुछ किसमें स्क्वायर रूट में, ओके। तो यहाँ पर से भी सेम आंसर मिलेगा, लेकिन सेम आंसर कब मिलेगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ये दोनों के बीच का एंगल वो कितना है 120, तो यहाँ पर तुम cos 120 रखोगे तब जाके आंसर सेम आएगा। cos 120 मतलब क्या, cos 120 कैसे निकालोगे 90 + 30, करेक्ट, cos 120 को हम लिखेंगे cos 90 + 30 और इसकी वैल्यू क्या होती है cos 90 + 30 sin 30 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये करवाया था पता है 12th में भी करवाया था, सॉरी नहीं 12th में नहीं 11th में करवाया था फिजिक्स में, ओके। सो क्या है ये पॉजिटिव, तो कैसे होगा देखो फिर से बता देता हूँ, 90 मतलब क्या, ये रहा 90, तो 90 + 30, तो 90 + 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, ये साइन हो गया है, साइन कब होगा जब सिंपल याद रखना हो तो π/2, नीचे जब 2 आ जाए ना तो चेंज हो जाएगा और 2 ना आए तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि cos 180 + 30, तो cos 180 मतलब क्या π + 30, तो पाई मतलब नीचे 2 नहीं आया
तो ये cos पाई प्लस 30 कहाँ जाएगा, ये पाई यहाँ पर है और 30 यहाँ पर, और तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। वैसे याद आया कुछ? तो 11th में समझा होगा, थोड़ा बहुत याद आया। हाँ पर नहीं समझा। अच्छा रुको, चलो अभी फटाफट समझा देता हूँ, नहीं तो ये गलती हो फिर ये मजा नहीं आएगी। अब अभी नहीं तो कभी फिर। ये 0, ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270। उसको अगर हम रेडियन, ये डिग्री में है, रेडियन में लिखे तो क्या होगा, 0 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 2 पाई। पाई। ये रेडियन में है। ओके, अब अगर देखो सारी रेडियन वाली वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि 30 मतलब रेडियन में क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री क्या होगा, 180 बाई 2 करेंगे तो 90 आएगा, तो यहाँ पर भी बाई 2 कर दो तो पाई बाई 2 आ जाएगा। सो पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर 45 करना हो तो और 2 करो तो पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। समझ में आया? अगर 30 लाना हो तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड बाई 6 कर दूं तो 30 आ जाएगा। 180 डिवाइड बाई 6 30, तो दोनों साइड डिवाइड बाई 6 कर दूं तो पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। वैसे ही पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इतना पता होना चाहिए। ये कैसे आया, बस ये एक याद रख लो तो ये सब याद रह जाएगा। 45 मतलब 45 इंटू 4 मतलब 180 बाई 4 45, देयरफॉर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 45। डन। ओके, अब अगर मैं बोलूं तुम्हें चेंज क्या करना है, देखो जैसे कि मैं बोलूं साइन पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला है क्या, साइन पाई प्लस थीटा और से कॉस पाई प्लस थीटा और से साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके, मैं इसको 11th की बुक दे दूंगा। किसी 11th वाली मैथ की बुक दे दूंगा, उसमें फॉर्मूला लिखे ना। वो घुमाते ही रह जाएगी। ये देखो क्या है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 तो है और प्लस थीटा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं प्लस की जगह माइनस थीटा लिखता तो क्या आता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट। डन। तो क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, कैसे, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये पाई है, प्लस थीटा मतलब ये पाई है, तो प्लस थीटा मतलब क्या, थर्ड। पाई माइनस थीटा सेकंड, पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस थीटा, ये पाई बाई 2 है तो प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट, देन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ। समझ में आया? पाई प्लस थीटा थर्ड। डन। तो ये अब अगर पाई प्लस हो तो पाई है ना नीचे बाई 2 नहीं है तो तुम्हारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन होगा तो साइन रहेगा, कॉस होगा तो कॉस रहेगा। लेकिन अगर नीचे ऐसे 2 आया तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन, टेन की जगह हो जाएगा कॉट और कॉट की जगह हो जाएगा टेन। डन। तो अब पाई बाई 2 प्लस थीटा है, सबसे पहले तो पाई बाई 2 है मतलब चेंज होने वाला है। अच्छा, तो चेंज कौन होने वाला है, कॉस में हो जाएगा। ओके, अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन, अब तुम्हें देखना किसका है, ये आंसर आया उसका नहीं देखना है ये साइन जो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है उसका देखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कौन सी होती है, देखो ये हमारा क्या होता था, ये देखो वैसे ही दिखा, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई। डन। तो ये क्या है, इसमें जो भी आएगा सब कुछ प्लस प्लस, ये माइनस एक्स और ये प्लस वाई, तो माइनस कॉमा प्लस, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, ये माइनस एक्स और माइनस वाई तो माइनस कॉमा माइनस, और ये माइनस वाई एंड प्लस एक्स तो प्लस एक्स और माइनस वाई, पहले एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। डन। अब वैसे ही देखो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे याद रख लो ऑल, मतलब यहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन सब कुछ। यहाँ पर एस मतलब साइन पॉजिटिव
बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर t tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ पर c cos पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। ऑल एस टी सी, क्या ऑल एस टी सी। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पर tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। अब अगर हमने बोला क्या sin पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो sin पाई बाई 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव। पाई बाई 2 है मतलब साइन का क्या हो गया cos, और फिर थीटा का थीटा, खत्म। समझ में आया? अब थीटा की जगह मैंने 30 बोला हो, साइन पाई बाई 2 प्लस 30, तो क्या होगा पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, तो आंसर मेरा पॉजिटिव। बाई 2 है मतलब cos हो गया साइन का, और थीटा जो है वो यहाँ रख दो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 30। ये थीटा की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं ऐसा बोलूं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा आ गया, तो मैं ऐसे बोलूं साइन पाई बाई 2 प्लस 30 कितना होगा, तो थीटा की जगह मैंने 30 बोला, तो यहाँ पर भी आंसर में थीटा की जगह मैं बोल दूंगा 30। यहाँ क्वेश्चन में अगर मैं थीटा में 30 बोल रहा हूँ तो आंसर में भी 30 ही होगा ना। तो ये जैसे आया वैसे ही ये आ गया, समझे? तो वैसे ही अभी मैं हमने क्या देखा cos 120, क्या देखा cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री मतलब क्या, cos 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी 120 ही होगा। 180 माइनस 60 भी 120 होगा, 90 प्लस 30 भी क्या होगा 120। तो अब देखो cos 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस मतलब सेकंड में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या आएगा नेगेटिव। 90 को कैसे लिखेंगे पाई बाई 2 मतलब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, पाई बाई 2 नीचे 2 है तो होगा, तो cos है तो क्या हो जाएगा साइन, और 30 का 30, तो मेरा आंसर क्या आएगा। अब ये तो पता ही है ना, भले ही तुम्हें cos 120 के आंसर ना पता हो, लेकिन इसका तो पता है साइन 30 1/2 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। वैसे ही यहां से करोगे तो भी सेम आएगा, cos 180 माइनस 60, 180 मतलब क्या पाई माइनस थीटा 60 कितना, कहां कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये 180 पाई है और ये थीटा है, पाई प्लस थीटा होता है और पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट। अरे ये पाई है ना हमारा, ये रहा पाई, हाँ। पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा तो सेकंड, और पाई ऐसे दिमाग में ऐसे क्वाड्रेंट छप जाना चाहिए। सो पाई माइनस सेकंड, पाई प्लस थर्ड, तो पाई माइनस क्या, पाई माइनस है तो सेकंड में कॉस क्या है पॉजिटिव, कौन है एस साइन, ओके ऑल एस टी सी, तो साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। 180 मतलब क्या पाई, मतलब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, डिवाइड बाई 2 हो तो होता है ना, यहाँ डिवाइड बाई 2 कहाँ है, सिर्फ पाई है, यहाँ पर 90 मतलब क्या था पाई बाई 2, 180 मतलब क्या पाई, नीचे 2 नहीं है तो नहीं होगा। अब माइनस तो मतलब फंक्शन वही रहेगा, मतलब क्या रहेगा कॉस, और 60 की जगह 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो आया ना सेम आंसर, समझ में आया। अभी पूरा साल याद रखना है, हाँ डन पक्का, ओके। तो हम कोई भी मेथड से सॉल्व करें, ये वाली मेथड से सॉल्व करें a² + b² 2ab cos थीटा, और जो हमने वेक्टर फॉर्म लेके आए यहाँ पर वैसे सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ओके। ये न्यूमेरिकल का, तो ये न्यूमेरिकल का आंसर हमारा सेम आ गया। देखो इन्होंने करके दिखाया है, EC वो वाले मेथड से करके दिखाया है, तो स्क्वायर रूट में आएगा क्या a² + b² + 2ab cos थीटा, तो a² b² 2ab cos थीटा, तो वेक्टर क्वांटिटी से तो ऐसे ही आएगा जैसा अभी हमने किया, तो हमारा आंसर ये है ना 9000, ओके अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मैथ्स आना चाहिए ये वाला, तब भी फिजिक्स होगा। डन।
सो नेक्स्ट क्लास में ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट देखेंगे। लेकिन चैप्टर जितना कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे यहाँ पे 8 न्यूमेरिकल हुए, तो ये 1 to 8 न्यूमेरिकल तुम्हें आ जाने चाहिए। अभी मैं दूं कि चलो कर लो तो भी आ जाने चाहिए, उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके पहले के कंसेप्ट भी सारे क्लियर होने चाहिए। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछ लो, सर ये पढ़ने बैठे भूल गए, अब पता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो डिस्कस कर लेंगे। वैसे का वैसा रहेगा। और फिर लास्ट कल एग्जाम है, और आज तो फिर जितना टाइम बचा हुआ होगा उतने टाइम में जितना होगा हो। तो अगर एक ही दिन में फिजिक्स हो जाता तो हम पूरा साल क्यों पढ़ते। अंडरस्टूड? तो कंटिन्यूअसली रीडिंग रखो, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम में पढ़ लेंगे। अंडरस्टूड? सर कल टेस्ट कब